हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा फाइन ट्यून मार्केट के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मंडे का मार्केट हम लोग देखे हैं, गैप अप ओपनिंग हुआ था दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हम लोग इसके बारे में जो संडे इवनिंग को जो वीडियो लाए थे उसमें हम लोग डिस्कस किए थे इन ब्रीफ में कि अच्छा खासा एक पॉजिटिव साइड क्लोजिंग हुआ था फ्राइडे के हिसाब से हम लोग देखे थे। उसके हिसाब से मैंने बोला भी था आप लोगों को कि क्या क्या लेवल है, कहां तक का रेजिस्टेंस हो सकता है। 17,800 का एक रेजिस्टेंस एरिया हम लोग बताया था कि इमीडिएट बेसिस में दोनों रेजिस्टेंस बन रहा है, जहां पे ब्रेकआउट देने के बाद हम लोग एक पॉजिटिव मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिल सकता है। उसके लिए निफ्टी में बताया था 17,800 से लेकर 18,000। आप लोग वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि मुझे उतना ज्यादा टाइम एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के अंदर वीडियो खत्म करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं पुराना वीडियो का ब्रीफ जितना ज्यादा डिस्कस करूंगा इस वीडियो में उतना ज्यादा कम समय मिलेगा हम लोगों को डिस्कस करने का। तो चलिए, जो भी है आप लोग अगर वीडियो देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसी चैनल पे लास्ट वीडियो जो है उसको देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या लेवल डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो चलिए, कल का लेवल क्या हो सकता है। आफ्टर होली मार्केट यहां से क्या मूव दिखा सकते हैं, ऊपर के तरफ होल्ड कर सकता है या फिर से नीचे की तरफ नेगेटिविटी दिखा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग खास करके डिस्कस करेंगे। कल मार्केट में निफ्टी को अगर देखेंगे 17,711 पे क्लोज किया है, तो 17,700 का लेवल को निफ्टी ने होल्ड किया है। खास करके अगर निफ्टी को देखेंगे तो ये जो गैप अप को छोड़ा था, यहां पे भी एक गैप अप छोड़ा है, यहां पे भी एक गैप अप छोड़ा है, तो ये दोनों गैप अप को किसी भी गैप अप को कवर करने के लिए निफ्टी नीचे नहीं आया है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी के चार्ट जब हम लोग देखेंगे तब आप लोग को नजर में आएगा कि बैंक निफ्टी कल के दिन में ही जो गैप अप दिया था उसी गैप अप को क्लोज भी कर दिया है, उस गैप को क्लोज भी कर दिया। तो निफ्टी अभी तक क्लोज नहीं किया है, तो एक पॉसिबिलिटीज निफ्टी में बन रहा है कि इस गैप को क्लोज करने के लिए निफ्टी एक बार नीचे आ सकता है। लेकिन नीचे आएगा तो 17,600 इमीडिएट बेसिस में सपोर्ट एरिया बनेगा, जहां से फिर एक बाउंस बैक भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर ये बाउंस बैक नहीं होता है, फ्लो में नीचे आता है, तो 17,550 से लेकर 530 इमीडिएट बेसिस में ये वाला सपोर्ट एरिया है, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है निफ्टी के लिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट एरिया को निफ्टी अगर क्लोजिंग देता है इस लेवल के नीचे, तो यहाँ पे 17,550 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर एक अच्छा खासा नेगेटिव मार्केट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इमीडिएट बेसिस में जो ब्रेकआउट हुआ था वो ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाएगा। लेकिन 17,600 को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग नेगेटिविटी के बारे में नहीं सोचेंगे, कोई एग्रेसिव सेलिंग साइड नहीं हम लोग चूज करेंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, ठीक है। 17,600 या 550 ये सारे लेवल जब तक होल्ड कर रहा है तब तक हम लोग छोटा मोटा सेलिंग तो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कल कोई छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग हो गया, 711 पे क्लोज किया था, तो अगर 670 675 ये सारे लेवल पे अगर कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, हम लोग यहां से 40 50 या 60 पॉइंट का मूव नीचे की तरफ देख सकते हैं। 17,600 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, तो यहां पे 50 60 पॉइंट का एक मूव नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां से फिर एक पॉजिटिव, एक दो पॉजिटिव कैंडल बनाने के बाद वापस रिबाउंड्स भी कर सकता है, तो कोई एग्रेसिव सेलिंग हम लोग नहीं करेंगे। इंट्राडे ट्रेड कीजिए, 20-25 पॉइंट के कोई ऑप्शन ले रहे हैं तो 20-25 पॉइंट के टारगेट के साथ एक छोटा मोटा ट्रेड आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से काम करना है। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद निफ्टी धीरे धीरे करके यहाँ पे मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हो गया 700 से लेकर 730 इसी रेंज के अंदर कहीं पे फ्लैट ओपनिंग हो गया, या फिर छोटा सा 20-25 पॉइंट नीचे भी अगर ओपन होता है 650 670 के आसपास, तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। जैसे ही दोबारा निफ्टी 17,750 का लेवल ब्रेक करेगा, यहाँ पे हम लोग 20 to 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। 17,800 हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 17,850 के आसपास। तो ये दोनों टारगेट के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। 750 का लेवल को ब्रेक करने दीजिए, 17,750 इस रेंज के ऊपर ही हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और इस रेंज को ब्रेक करता है तो इसके ऊपर हम लोग बाई कर सकते हैं। 20 से 25 पॉइंट का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस के साथ टारगेट भी हम लोगों का छोटा है, कि यहाँ पे पहला टारगेट जो मिल रहा है 17,800 का, तो ये 50 पॉइंट का टारगेट हो गया। इसके बाद अगर जाएगा तो हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। स्टॉप लॉस को कंटिन्यू ट्रेल कीजिए, जो अपना एंट्री पॉइंट था वहां पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लाइए और वेट कीजिए कि ये 850 का नेक्स्ट टारगेट जो है ये टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। हम लोग इमीडिएट बेसिस में ट्रेड छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन अगर कंटिन्यू जाता है 17,800 को पार करके टिक जाता है, सस्टेन करता है, तो हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के वेट कर सकते हैं, अपना पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, जाके हम लोग को लॉस नहीं होगा। लेकिन
अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद कोई नेगेटिविटी दिखाता है, जो लेवल मैंने बताया, जो मंडे का लो था, ये लो का लेवल को याद रखिएगा, 17,670 के आसपास का लो था। इस लेवल को जैसे ही पार करेगा, यहां से 50-60 पॉइंट का टारगेट के लिए हम लोग डाउन साइड प्लान कर सकते हैं, सेलिंग के साइड प्लान कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग प्लान मत कीजिएगा, ठीक है। ये चीज है निफ्टी के लिए, क्लियर हो गया। अगर कोई गैप अप होता है, मान लीजिए 17,800 के ऊपर कहीं पे गैप अप दे दिया, वेट कर जाइए, पेशेंस रखिए, एक बार थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है तो ठीक है, नहीं तो अगर इस लेवल को एक घंटे कम से कम 15 to 30 मिनट्स होल्ड कर जाता है तो यहां से एक अच्छा खासा फिर से पॉजिटिव साइड मूव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बायर्स अगर स्ट्रेंथ को कंटिन्यू रखेगा, अपना स्ट्रेंथ को, तो हो सकता है, क्योंकि एक बीच में हॉलीडे था तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया भी है, गैप अप ओपनिंग हुआ था, किसी ने अपना पोजीशन को होल्ड करने का ज्यादा हिम्मत नहीं दिखाया। तो कल अगर गैप अप होता है तो हो सकता है बायर्स का स्ट्रेंथ वहां पे फिर से वापस आ जाए और जो भी सेलिंग पोजीशन बना के क्लोज किए थे वो लोग अपना स्टॉप लॉस को छोड़ देगा, क्योंकि 17,800 के आसपास ज्यादातर सेलर का स्टॉप लॉस है। तो इस एरिया को पार करके अगर सस्टेन करता है तो यहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को मिल सकता है। आशा करता हूं आप लोगों को पूरा के पूरा इन डिटेल्स में समझा दिया प्राइस एक्शन के हिसाब से कि किस लेवल पे क्या सिनारियो बन सकता है, और इस लेवल को आप लोग अगर रिपीटेडली एक या दो बार देखेंगे, पेन और पेपर लेके नोट डाउन करेंगे, तो मार्केट में कोई भी पोजीशन, मार्केट कहां पे भी ओपन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि आप लोगों को एक पॉइंट टू पॉइंट लेवल याद है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लेवल मैंने मार्क किया है कि किस सिचुएशन में क्या हो सकता है। लाइव मार्केट में भी हम कभी कभी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कुछ अपडेट देने का, उसके लिए आप लोगों को ट्विटर हैंडल और मेरा यूट्यूब को फॉलो करना पड़ेगा। यूट्यूब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ट्विटर को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वीडियो का, वहां से जाके ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं, तो आप लोगों को लाइव अपडेट मिलता रहेगा। चलिए इसके बाद बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में जाने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा चीज मैं दिखाना चाहता हूं। इंडिया विक्स का चार्ट देखिए, मैं इसका डेली चार्ट दिखा रहा हूं आप लोगों को। इंडिया विक्स का चार्ट में अगर आप देखेंगे हम लोग, तो बहुत टाइम के बाद ये एक लोअर लेवल पे चल रहा है, और इंडिया विक्स जैसे ही ये ऐसे लोअर लेवल पे चलता है तो हम लोग ज्यादातर टाइम देखे हैं कि यहां से एक अच्छा खासा पॉजिटिव ऊपर में ट्रेंड देखने को मिल सकता है। 12 के आसपास, 12-13 के 12-50 के आसपास चल रहा है इंडिया विक्स। तो यहां से एक मूव अगर आएगा इंडिया विक्स में, तो हम लोग यहां से एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखेंगे, जो फिर से मार्केट में एक हलचल मचेगा। यहां से अगर इंडिया विक्स सीधा 15-16 के आसपास पहुंच जाता है तो एक मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिलेगा। अभी देखने वाला बात यह है कि करेक्शन किस जगह पे आता है, मतलब किस लेवल पे आता है। 18,000 पार करने के बाद करेक्शन आता है, या 18,000 के लेवल पे करेक्शन आता है, या फिर उसके बाद करेक्शन आ सकता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। अभी तक कोई सिनारियो जब तक निफ्टी में 17,500, 530 ये सारे लेवल जब तक निफ्टी होल्ड कर रहा है, आप लोग डेली चार्ट को देखेंगे, ये चार्ट मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था, जब तक निफ्टी ये 17,000, ये मैं लेवल आप लोगों को एक बार दिखाता हूं फिर से, ये देखिए, ये 17,530 से लेके 17,500 इस रेंज के नीचे जब तक कोई डेली बेसिस में क्लोजिंग नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग निफ्टी में कुछ एग्रेसिव सेलिंग के बारे में नहीं डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिए। छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक दो दिन साइडवेज मूव करेगा, फिर दोबारा 17,800 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ 18,000 की तरफ आगे बढ़ेगा, ये भी हो सकता है सिनारियो। अगर मार्केट साइडवेज मूव करता है तो ठीक है। और खास करके एक चीज मैं कल के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, अगर निफ्टी कल 17,750 के ऊपर क्लोज करता है, ध्यान में रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल अगर ये 17,750, 760, 780 ये सारे लेवल पे अगर निफ्टी क्लोज देता है 18,000, 17,800 के आसपास, मतलब ये 40-50 पॉइंट के अंदर, इस रेंज के अंदर अगर क्लोज देता है, तो हम लोग डेफिनेटली परसों के लिए, मतलब जो वीकली एक्सपायरी वाला डे होगा उस दिन के लिए हम लोग लॉन्ग पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। ये आप लोगों को मैं एक छोटा सा चीज बता दिया ओवरऑल प्राइस एक्शन के हिसाब से, डेटा के हिसाब से, क्योंकि इस रेंज के ऊपर के अगर क्लोज करेगा निफ्टी कल के दिन में, तो डेफिनेटली सेलर्स यहां से पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके बाद 18,000 का लेवल है, तो यहां से कम 200 पॉइंट्स का अपसाइड रैली देखने को मिल भी सकता है। और इंडिया विक्स जब धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा तो हम लोग वॉच करते रहेंगे, उसके हिसाब से हम लोग अपना डिसीजन बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जब तक 530 या 500 का लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तब तक इस रेंज के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम लोग कोई नेगेटिविटी निफ्टी में फिलहाल नहीं दिख रहा है।
ठीक है। तो चलिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। सेम चीज बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी कल छोटा मोटा फ्लैट ओपनिंग या छोटा मोटा 50-60 पॉइंट का ऊपर नीचे करके ओपन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, 41,450 ये लेवल को याद रखिएगा, मैं लिख के देता हूं यहां पे 41,450 इस रेंज के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी जाएगा यहां पे हम लोग फिर से एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 41,450 के ऊपर। ये सारे के सारे स्पॉट लेवल बता रहा हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो 41,450 के ऊपर जाने से हम लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 41,000 पहला टारगेट जो होगा वो 650-700 का टारगेट होगा, उसके बाद 41,800 का टारगेट भी हो सकता है। ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया 42,000 है, ये मैंने कल के परसों के वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। 42,000 के आसपास आने से रेजिस्टेंस एरिया पहुंच जाएगा तो यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है या छोटा मोटा रिवर्सल भी आ सकता है। ये चीज बैंक निफ्टी में ध्यान में रखना है। नेगेटिव साइड कब है, नेगेटिव साइड अगर छोटा कोई गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होता है, मान लीजिए 41,200 या 250 के आसपास कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग हो गया, 41,200 का लेवल इमीडिएट ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी तो 41,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मैं जैसे निफ्टी में लिखा था यहां पे भी छोटा करके मैं स्मॉल में लिख के देता हूं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 41,000। जब तक बैंक निफ्टी 41,000 के नीचे कोई क्लोजिंग दोबारा नहीं देता है तब तक बैंक निफ्टी को हम लोग कुछ नेगेटिव साइड नहीं मानेंगे। 41,350 का क्लोजिंग था लास्ट मंडे को, तो उसके हिसाब से 41,000 का लेवल को ध्यान में रख के चलिए। इस लेवल को जब तक क्लोज इसके नीचे कब कोई क्लोजिंग नहीं मिलता है तब तक कोई एग्रेसिव सेलिंग हम लोग प्लान नहीं करेंगे। क्लियर कट। 41,200 इमीडिएट सपोर्ट है, कल इसी एरिया से वापस रिबाउंड्स भी कर सकता है, ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो 41,450 के ऊपर हम लोग बाई करने के लिए सोच सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन 41,450 के ऊपर बैंक निफ्टी में बना सकते हैं हम लोग। और जैसे निफ्टी में बताया उसी तरह बैंक निफ्टी में भी बता रहा हूं, बैंक निफ्टी अगर 41,600-700 इस एरिया में क्लोजिंग देता है तो हम लोग निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी थर्सडे के लिए वीकली एक्सपायरी के लिए हम लोग इसको भी लॉन्ग पोजीशन बना के कैरी कर सकते हैं, एज ए BTST लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। ओके, तो ये सारे ओवरऑल पोजीशन मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लियर कट बता दिया। लाइव मार्केट में कुछ भी चेंजेस होगा, ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो कुछ चेंज होगा, कुछ डेटा का चेंजेस होगा तो मैं ट्विटर पे वीडियो बना के दे दूंगा, यूट्यूब चैनल पे भी, इसी चैनल पे आप लोगों को लाइव मार्केट का वीडियो मिल जाएगा। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशंस को, बेल आइकन को दबा के रखिए। और ये मेरा ट्विटर हैंडल है, इस ट्विटर हैंडल को आप लोग फॉलो करेंगे तो यहाँ पे हर एक अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मार्केट आवर्स के अंदर मिलता रहेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूं, मैंने लाइव मार्केट के अंदर अंदर रिलायंस का रिकमेंडेशन यहाँ पे व्यू बताया था और रिलायंस के हिसाब से टाटा स्टील का व्यू बताया था, वो अभी 107 उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। रिलायंस मैंने 2374 के आसपास यहाँ पे बताया था कि रिलायंस यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दिखा सकता है शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट के हिसाब से। फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी जो था दिया हुआ वो अचीव हो चुका है, आगे का टारगेट भी अचीव हो सकता है। और निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल जो बताया उस लेवल को भी फॉलो कीजिएगा, यही मुझे बताना चाहिए। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है साइड में, आप लोग देख सकते हैं। कुछ भी क्वेरीज रहेगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो खत्म करने से पहले अगेन आप लोगों को हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।